और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नहले पर दहला, शेर पर सवा शेर और 19 पर 20। आप सवाल पूछेंगे कौन, तो आवाज आएगी और कौन, नीतीश। चाहे विरोधियों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी पर झटका देना हो या 10 लाख कामगारों के क्रेडिट का काट उससे 2 गुना को रोजगार या कारोबार देकर करना हो, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विरोधियों की सियासत की हवा निकाल उस समुदाय के साथ रखने के लिए लाभान्वितों की श्रेणी में ले आना रहा हो, तो माई बहन योजना को लेकर नीतीश कुमार की आधी आबादी के मजबूत सियासी आधार को हिलाने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब भी मिला। नीतीश के साथ नरेंद्र मोदी की ओर से खाते में 10,000, आगे और 2 लाख मिलने की उम्मीद सत्ता पक्ष की वापसी की उम्मीद की वजह बन रहा। अब चाहे विपक्ष विजन की कमी बताए, उनको कॉपी करने का राग अलापे, पर चुनाव से पहले सियासी मोर्चे पर दांव मारते दिख रहे नरेंद्र भाई के साथ नीतीश कुमार। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि महिलाओं के लिए भाई नरेंद्र और नीतीश चुनाव में विपक्ष पर साबित होंगे 20। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे चंद्रभूषण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चंद्रभूषण जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है, महिलाओं के भाई बने नरेंद्र और नीतीश, बड़ी सौगात दी है और भी कई योजनाएं हैं जिसका जिक्र मैंने किया है। क्या ऐसे में वो विपक्ष पर अब 20 साबित होंगे? नमस्ते दीपक जी। देखिए, जहाँ तक बात है कि आज इन्होंने जो 10,000 रुपया लोन दिया, सबसे पहले तो ये कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, ये एक लोन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मतलब खैरात नहीं बांटी गई। बिल्कुल खैरात नहीं बांटी गई है। और जो बिहार सरकार ने जो लोन देने के लिए, आप जाके इनके बजट में देखिए, जुलाई से सितंबर में 17,000 करोड़ का लोन लिया गया है, ताकि ये डिफरेंट इन्होंने जो स्कीम्स भी भरमार कर दी है जी। चलो वकील को लोन दे देते हैं या जो है स्टूडेंट को पैसा 3,000 4,000 देते हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स के पैसे पे एक चीज बताता हूँ। पूरे इंडिया में इस बात पे हमेशा होता रहा है कि जो लड़का लोग सरकारी एग्जाम का तैयारी करता है उसको टोटल पैसा घर से लेता रहा। भारत सरकार कुछ हेल्प करे। आपको पता है जो लास्ट एस्टिमेट कितना था? 1,100 रुपया जो है भारत सरकार दे। इंडियन गवर्नमेंट वहां भी नहीं रेडी हुई, जबकि वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपया जो है वैसे छात्र जो सरकारी की तैयारी करते हैं हम उनको देंगे। मतलब कि जो बेरोजगार छात्र है, जो अपना डिग्री करने के बाद कुछ कर रहा है। कहने का मतलब नीतीश जी को 20 साल का मौका दिया गया और 20 साल के मौका के बाद उनको ये स्थिति आ गई है कि इस तरह की स्कीम्स की भरपाई करनी पड़े। मैं एक आंकड़ा देता हूं जो कि खुद बिहार सरकार का है। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने जो अपना सर्वे जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 94 लाख ऐसे फैमिलीज है, 94 लाख जिसके महीने की इनकम 6,000 या उससे कम है, और 82 लाख वैसे परिवार हैं जिनके महीने की इनकम 6,000 से लेकर 10,000 के बीच है। कहने का मतलब जब 65% आबादी आपकी इस तरीके की होगी, मतलब कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, मतलब कि आपने एजुकेशन पे काम नहीं किया, मतलब कि आपने हेल्थ पे काम नहीं किया, और मतलब कि आपने स्किल पे काम नहीं किया। क्योंकि अगर आप हेल्थ पे काम करते, एजुकेशन पे काम करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं बिहार के एजुकेशन का हाल। एक टाइम था जब पटना साइंस कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आज जो NAAC जो ग्रेड देता है वो 2021 में उसकी C रेटिंग है। 1112 पोस्ट जो है पटना यूनिवर्सिटी के खाली रह गए। कहने का ये मतलब है कि किसी भी राज्य में ऐसा होना ही था। जब आप हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, इस तरीके से जॉब जनरेट नहीं होगा, बिहार के लोग को 10,000 12,000 15,000 के लिए प्लान करना पड़ेगा, पैसे की कमी होगी ही, फिर आपको इस तरह का स्कीम देके, इस तरह का लोन देके आपको लुभाना पड़ेगा। आज हमारी प्रियंका गांधी जी हमारे कांग्रेस में ऑफिस में आई जी। उन्होंने आज सीधे कई सारी महिलाएं जो स्टेज पे थी वो अपना 10 तरह का बात बता रही थी। एक बात उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर किसी भी राज्य को सुदृढ़ बनाना है या किसी भी देश को सुदृढ़ बनाना है, हमको महिलाओं को एम्पावर करना होगा। मैं ये आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म नहीं, तो वही नीतीश कुमार तो वही कर रहा है ना, कह रहे जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, एम्पावर करने का प्रयास। आपको 20 साल लगा आपको ये सब चीज करने में, और आपको इस तरीके से आप बताइए 50 साल लगा कांग्रेस को, फिर भी गरीबी नहीं हटी। देखिए बिहार सरकार ये मानती है। चंद्रभूषण जी, बिहार सरकार क्या मानती है? छोड़िए, आप ये मानते हैं बिहार सरकार से 20 साल में ये नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल। और कांग्रेस ने 50 साल तक ये कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटी गरीबी। आप अभी भी बिहार सरकार को गरीबों को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाने के नाम पर कोस रहे हैं। एक तो होता है कि क्या हमने 100% गरीबी मिटा दी चाइना की तरह? नहीं।
लेकिन हम कितने परिवार को गरीबी रेखा से बाहर वो लाए कर रही है ना कांग्रेस कोशिश का उसका बेस्ट आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस बनाने है। की। चलिए हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आते हैं आपके पास, पहले हम राजेश जी से जान लेते हैं कि क्या नीतीश 20 साबित होंगे, क्योंकि ये मानने को चंद्रभूषण जी तैयार नहीं है। आधार वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी आई थी, उसी महिला समूह से बातचीत में उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि काफी कुछ कमी है जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई। राजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माँ शक्ति का, दुर्गा जी का अभी नवरात्र चल रहा है जी। नारी शक्ति का पूजा होता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि नारी शक्ति को सब रूप से संपन्न माना जाता है और उनकी आराध्य से ही शक्ति प्रदान होता है। निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नवंबर 2005 से जब से बिहार को संभाला है, और अगर सबसे ज़्यादा काम अगर किया है तो महिला सशक्तिकरण किया है। ये बिहार ही नहीं, पूरा देश मानता है। और उसी का उदाहरण है, चाहे पंचायती राज हो, चाहे पोशाक योजना हो, चाहे साइकिल योजना हो, या जो जीविका बाद में केंद्र सरकार उसको आजीविका किया, ये एक उदाहरण तरफ दिया गया है और मजबूती दिया है। किस तरह से सरकारी नौकरियों में जो है 35% आरक्षण मिला, किस तरह से बिहार सरकार में सबसे ज़्यादा, बिहार पुलिस में महिलाएं हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, जो चाहे विपक्ष का कोई भी राज्य हो उसमें आप देख लीजिए। तो कहना और करना में बहुत सारा अंतर है। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात आप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी, मैं उत्तर प्रदेश में जब से वो 2004 से राहुल गांधी जी आए तब से उनका क्षेत्र संभालते रही, रायबरेली, अमेठी, रायबरेली, और पूरा घूमते रही। वो इतना दिन में जो है उत्तर प्रदेश से जहाँ से वो आती हैं उस प्रदेश के महिलाओं को, लड़कियों को नहीं समझा सकती। लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, वहाँ पढ़ना नहीं बोली, लड़ सकती हूँ। अब मालूम नहीं कौन लड़ाई लड़ी हुई उत्तर प्रदेश के महिलाएं, बहनें और बेटियां हमारी नहीं समझ पाई। निश्चय ही देखिए, बिहार में जो आज उदाहरण बना है, जो आज का खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिए हैं, ये सही बोले। ये लोग देखिए क्या दे रहा है, माई बहन योजना में प्रलोभन दे रहा है। किस एवज में दे रहा है? कहीं कुछ नहीं, बस हमको सरकार बना दीजिए, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। कहां से डाल देंगे, क्या देंगे, कोई बजट नहीं। चलिए इसी पर मैं आने वाला था। आज खैरात वाला सवाल मेरा इसीलिए था, मैंने स्पष्ट कर वही बात है। और वही आज स्थिति देखिए जो हाँ। विपक्ष भी मांग रहा है कि देखिए ये फ्री में नहीं दिया गया है। विपक्ष भी मान रहा है वसूला जाएगा, वसूला जाएगा, क्योंकि हम जो है रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। हम उसके बाद जो आपको देखेंगे, जज करेंगे, उसके बाद 2 लाख रुपया जो देंगे, आप कहां तक व्यवसाय कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पति को किस तरह से इसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों का महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या है, ठीक है, अरे हमको बना दीजिए, क्योंकि उनको बनना नहीं है। एक मेरा प्रायोगिक सवाल है, प्रैक्टिकली क्या 10,000 पर्याप्त है कुछ भी करने के लिए? देखिए, ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप, वही तो बात है कि आप उसको स्टार्टिंग कीजिए। आप जिस जीविका लेवल पर है, जिस लेवल में 1-2 सिलाई मशीन करके आप कर सकती हैं, मुर्गी पालन कर सकती हैं, और कोई भी घर का जो भी व्यवसाय है, छोटा मोटा आप बगीचा का काम कर सकती है, तो वो करके, और उसके बाद जैसे जैसे आपका बढ़ेगा आपको मिलते रहेगा। चलिए ठीक है, यानी कि सरकार ये देखना चाहती है कि आप कुछ करने की नीयत रखते हैं और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको आगे और सहयोग मिलेगा। बिहार सरकार का देश का पैसा लुटते रहिए। नहीं ठीक है, हमारे चंद्रभूषण जी आ रहे हैं। भूपेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप नियत दर्शाइए कि आप कुछ करने में सक्षम है, तो आगे 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। क्या ये माना जाए कि एनडीए की एक कोशिश है महिला आबादी को अपने साथ बरकरार रखने की, जिस पर पूरी तरह से INDI अलायंस खेमा अपनी नजरें गड़ाए हुए है? भूपेंद्र जी, ऐसा है, मैं बता दूं भाई साहब, इस देश के अंदर में 2005 के बाद पहला चीफ मिनिस्टर सम्मान नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में 1,20,00,000 महिलाएं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके रोजगार देने का जो काम किया, आज तक का इतिहास में किसी प्रदेश के मुखिया ने नहीं किया मेरे भाई जी। अब राजद के भाई को, इंडी गठबंधन के लोग को छटपटाहट और सुपुगाहट दिख रहा है। कांग्रेस के जो है ना इस देश पर 55 साल शासन रहा, और 55 सालों में कोई महिला को एक भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। 2014 के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना, तो उन्होंने महिला को जो है ना आरक्षण देने किया, और पिछड़ा आयोग जो है ना दर्जा देने का किया। क्या
बात करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये तो भाई कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के लूटल रिसोर्स से जलपान करिए। तो ये लोग भाई जलपान करने वाले पार्टियां हैं। पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा, मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 65 सालों से यही बिहार की सम्मानित जनता ने इनको 65 वर्षों से कांग्रेस के भाई को बाहर रखे हुए है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी को 20 सालों से बाहर रखे हुए हैं। अरे भाई, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जब इस प्रदेश के अंदर में बना, तो उस समय से हमारे देश के प्रदेश के अंदर में 2005 के बाद जो है ना 50,000 नक्सलियों को जेल में बंद करके और 1,20,000 महिलाएं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर रोजगार को दे करके खड़ा करने का काम किया। चलिए, आपने इतना काम किया भूपेंद्र जी। प्रियंका गांधी को शायद इसी से परेशानी है, वो कह रही हैं, महिलाओं से खुले मंच से आग्रह कर रही हैं कि जो पैसे दे दे वही पर्याप्त नहीं है, आप वोट तभी दीजिए जब सोच समझकर परख कर तय कर लें कि कौन आपके लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए आपको लुभा रहा है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं भाई साहब कि प्रियंका गांधी खाता ना प्रियंका को ही वही सही, बिहार की जनता सब जानती है। इनको जो है ना पूरे परिवार को जो है ना वंश को जो है ना ठेल करके यही बिहार की सम्मानित हमारी बहनें हैं, इनको बाहर कर दिया। मेरे भाई, ये क्या बात करेंगे? ये कहीं महिला भी लिया? हमारी एनडीए की सरकार जब से बना, आपको मालूम है पूरे प्रदेशों के अंदर में जितना मुखिया और चेयरमैन आज देख रहे हैं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। और बिहार पुलिस से लेकर के हमारी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में, आज हमारी बिहार की बच्चियां जब फर्स्ट डिवीजन करती है बीए, वो गौरव से जो है ना एकदम भर उठती है। और उनके लिए व्यवस्था हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो है ना, देखिए। चलिए ठीक है, इतना कुछ हुआ है तो फिर मतलब माना जाए कि कांग्रेस के नेता अब बिहार आ रहे हैं, तो वो सुनिए जी, मेरे भाई सुन लीजिए, हमें मौका दीजिए। प्रियंका गांधी ये देश की लुटेरी पार्टी है रे भाई, ये क्या बात करेंगे? ये लोग देश की महिलाएं की हितकर हो सकती? ये लोग जानते हैं, ये लोग दंगाई बलवाई है रे भाई। 1990 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यही कांग्रेस को जो है ना दंगाई बलवाई पार्टी को मटिया मेट करके आए थे, और हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से उनको जो है ना मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। अरे आपका अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज हड़प लेता है, आपका अध्यक्ष पे हत्या का आरोप है, आपका मंगल पांडे जो है बैंडेड में चोरी करता है, एक पर एक डकैत सब इस पार्टी में है। इसका संजय जायसवाल पे पेट्रोल चोरी का आरोप लगता है, भाषण कर रहे हैं। मटिया मेट करने वाला आरके सिंह ने क्या कहा? आरके सिंह ने क्या कहा? सारा गुंडा लोग बीजेपी में भर गया है। भाजपा के नेता है भूपेंद्र भाई, आरके सिंह ने क्या कहा? सारा गुंडा फ्रॉड टॉप में भर गया है, पैसा कमा लिया है, अब भाषण दे रहे लुटेरा पार्टी डुगेरा पार्टी। एक आदमी इस्तीफा नहीं दिया। मेरे भाई सम्राट चौधरी पे आरोप है, हत्या का आरोप है। मेरे भाई संजय जायसवाल पेट्रोल चोर है, कौन आदमी हमको सिखा रहे हैं। राजनीतिक इस्तीफा नहीं हुआ, ये चंद्रभूषण जी बोल रहे हैं। क्या ऐसे किसी को क्या मिलेगा? ऐसे किसी को क्या सीख मिलेगा कि हम कुछ भी गलत करें और हमको इस्तीफा नहीं देना पड़े? नाटक करते हैं आप। सारा टॉप का लीडरशिप करप्ट है बीजेपी का। मेरी बात सुनो, चाल चरित्र चेहरा वाली नहीं, देखिए चंद्रभूषण जी, ये तो नहीं है ना, ये आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी की सरकार ही ये प्रस्ताव संसद में लेकर आई है कि अगर कोई संवैधानिक पद पर मौजूद व्यक्ति जेल में जाता है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ये परंपरा स्थापित कर रही है। भूपेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, भूपेंद्र जी आ रहे हैं, चंद्रभूषण जी का जवाब ले लेते हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है वो सफल नहीं होने वाला है। प्रियंका गांधी पसीना बहा रही है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, ना हमको कुछ कहने की जरूरत है, ना प्रशांत। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता आरके सिंह, मैं कल से उनका इंटरव्यू सुन रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहा है, एक भी बंदे ने आके इस्तीफा नहीं दिया। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूं आपके तमाम। नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता को आप कोट कर रहे हैं ना, अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो अभी सीएम बने हुए हैं बीजेपी से, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको कभी कोट क्यों नहीं करते हैं? जब आपको लगता है कि बीजेपी के
नेता जो बीजेपी छोड़कर बाहर गए हैं वो बीजेपी की बड़ाई करेंगे, तो आपके पार्टी के नेता जो आपकी पार्टी को छोड़कर बाहर गए हैं वो आपकी बड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एकदम दोनों तो एक ही परिप्रेक्ष्य, दोनों अलग कैसे है बताइए? ये परिस्थिति अलग कैसे है बताइए? दीपक जी, आपने एक बहुत सही बात बोला। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन एक बात कहा करता था, इन भारत की सियासत पे बात करें ना, फ्रांस के सम्राट पर नहीं जाए। हम बस ये जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जो प्रयास कर रही है उसमें कामयाब हो पाएंगी या नहीं, और होंगी तो क्यों होंगी? हम बिल्कुल कामयाब होंगे, हम बिल्कुल कामयाब इस आधार पे ये तो कह रहे हैं ना कि महिलाएं हमारे साथ मजबूती से खड़ी हैं। बिल्कुल, इनके आपके साथ कैसे जाएंगी? अरे हमारे साथ क्यों जाए? अगर नीतीश कुमार को, पूछ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखो जी, हम मुझे 2 मिनट बोलने जी बताइए। अगर नीतीश कुमार को अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में भी इस तरीके से स्कीम्स लाके लुभाने का ये करना पड़ रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि उन्होंने फीमेल, अगर देखिए बिहार में फीमेल का लिटरेसी रेट इस तरह से इतने समय तक नहीं, सवाल है ना, आप ही से जवाब लेंगे, किसी और को हम मौका नहीं देंगे। जवाब यही है कि आजादी से पहले संघर्ष करने वाली पार्टी, आजादी के बाद सरकार बनाने वाली पार्टी और सरकार में लंबे समय तक रहने वाली पार्टी, उसको अब ये क्यों याद आया कि बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देनी है? देखिए, ये जो सिंपल बात होता है, हमने लोकसभा चुनाव में भी आपके लिए सिंपल बात है और इनके लिए कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है। ये देखिए, इसको मैं इकोनॉमिक टर्म में समझा देता हूं, कोई बात नहीं। 2019 में भी हमने जब ये लाया था कि जिनका महीने का आमदनी 7500 से कम है, हम उसमें उनके अकाउंट में 7500 डालेंगे। नेता विपक्ष ने उस टाइम भी अनाउंस किया था। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं, आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा हो ताकि आप इसे कुछ खरीदे। इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, और अगली बार हमें वोट दें। बिल्कुल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स के लिए किया जाता है। तो ये कर रहे हैं तो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, और आपके नेता कर रहे थे तो वो इकोनॉमी को जंप स्टार्ट, जी, इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप 2019 में स्थिति देखिए, भारत की ग्रोथ रेट लगातार कम होते होते 2019 में आपको भी याद होगा 4.2% पहुंच गया था। ये ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हम कुछ कैश बूस्ट करें। और मैं ये आंकड़ा पहले भी कह चुका हूं, जिस राज्य में 94 लाख परिवार का आमदनी महीने से 6000 इस बार करीब 1 करोड़ महिलाओं को मिलने वाला है। मंत्री लोग कह रहे हैं कि अभी तो 75 लाख ही प्रोसेस हुए हैं फॉर्म, और जो फॉर्म आए हुए हैं उस फॉर्म को भी प्रोसेस करके उन्हें भी दिया जाएगा, तो ये 1 करोड़ हो रहे हैं। आप 80-84 लाख पर रुक गए हैं। मैं बिहार की तमाम महिलाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने लाडली योजना स्कीम शुरू किया। लाडली योजना जब इन्होंने स्कीम शुरू किया, उसी एस्पेक्ट में इन्होंने महाराष्ट्र में स्कीम शुरू किया। अब आप देखिए, चुनाव के बाद इन्होंने क्या कहा, 40% बीजेपी ने वहां महिलाओं को यह कह के कि अरे इनको ये बेनिफिट है, इनका इनकम हाई है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे छाड़ दिया। यही यहाँ पे होना है। चलिए राजेश जी जवाब दीजिए। और मैं एक लाइन, बस आखिरी लाइन कहना चाह रहा हूँ, मैं बस बिहार के पुलिस पे कहना चाह रहा हूँ। आज चूंकि हमारे ऑफिस में प्रियंका जी आई थी, तो थाना भी आया हुआ था, जाहिर सी बात है। मैं आज पुलिस वाले से एक ही चीज पूछा, मैंने आज एक पुलिस के ऊंचे अधिकारी से एक ही चीज पूछा, आपके बिहार में क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? सर, यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है ना, इसकी कमी है। मैं आपके चैनल से बिहार के तमाम लोग कहना चाहता हूँ जो कि भी इसके हैं, करीब 20,000 कांस्टेबल की बहाली प्रक्रियाधीन है। अरे आप और रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, आज ही रिजल्ट आया है, आज ही रिजल्ट आया है। और रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, और रिसोर्स, हाँ ठीक है। चलिए, आ रहे भूपेंद्र जी, आ रहे हैं भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र जी। नहीं, भूपेंद्र भाई, हाँ, सारा डॉन गुंडा को पार्टी का नेता बना दिए हैं। भूपेंद्र भाई को काहे रोकते हो? अरे भाई, स्वास्थ्य कांड आदर्श संहिता पत्नी, अरे भाई पेट्रोल चोर, आपका पार्टी को तो मैं सही कहूँ, एज ए सिटीजन मैं बहुत दुखी हूँ। एक नेता इस्तीफा नहीं देता इस पार्टी का। हम उस पर चारा चोर हुआ, ठीक है, हारा ना, चारा चोर हुआ, आ रहा है भूपेंद्र जी, थोड़ा सा समय लेंगे। अरे ठीक है, पार्टी में सब राजेश जी, ठीक है, हो गया। चंद्रभूषण जी, भूपेंद्र जी 1 सेकंड रुकिएगा, हम मुद्दे से ना भटके। तो आ रहे भूपेंद्र जी। नहीं, राजेश जी से सवाल था, जवाब उन्हीं से ले लेते हैं ना कि योजना शुरू तो कर देते हैं, फिर सत्ता में भी आ जाते हैं और उसके बाद योजना को डस्टबिन में डाल देते हैं। राजेश जी, नहीं, कोई ऐसा योजना बता दीजिए जो डस्टबिन में डाला गया हो। महाराष्ट्र में आपने किया, दिल्ली में अलग अलग क्राइटेरिया लागू कर दिया। ये देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी बात है, जो इनके आइकॉन है महिलाओं का, वो 2017 में प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव बनी। बिहार में, जो बिहार में आज ये कब आई है, कितना बार इसी छोड़ दीजिए पहले का, ये 2000 से और 2025 के बीच में 5 साल हुआ ना, ये कितना बार बिहार के महिलाओं को सुध लिए हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये दोनों जो है टूरिस्ट है, ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, लोग चुनाव के समय जुमला फेंकते हैं, और बिहार की आधी आबादी चुनाव के समय आ रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना, तो चुनाव के समय आकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे ये मान रहे हैं। ये बिहार है, और बिहार के लोग अच्छे तरह से जानते हैं, बिहार की महिलाएं जान रही हैं कि कौन हमारे लिए काम करता है। और देखिए,
जो भी आंकड़ा जिस तरह के बताया जा रहा है कि ये बिहार का आबादी और आप जो आबादी पुलिस के बाल बिहार में जितना पुलिस मुस्तैद है और जिस तरह से क्राइम कंट्रोल बगल के राज्य में आप जा लीजिए झारखंड में क्या स्थिति है, रोज धरना प्रदर्शन, रोज विधानसभा घेराव है। ये महिला आबादी, महिला शक्ति आपके साथ चुनाव तक रहेगी। एकदम, जो हमेशा सुख दुख में साथ रहा हो, जो उनको सुरक्षा प्रदान किया हो, जो पढ़ाई प्रदान किया। अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ना, आप ये बताइए 2005 से पहले कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था बिहार में? मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है? 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये बुनियादी फर्क है। आप जिस तरह से शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपका प्रदेश से किसी भी प्रदेश से आप तुलना कर लीजिए, लेकिन आपका सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें जो एक किसी ऐसा और तेजस्वी प्रदेश यादव से है, तुलना करने के बजाय हम चाहेंगे कि जनता अपनी पिछली स्थिति से और आज की स्थिति में तुलना करे। इसकी बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी अपने आज के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कह चुके हैं कि आपकी पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। इसका उल्लेख जब महिलाओं ने किया तो नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात कही। इस कार्यक्रम के मंच पर सियासी बातें भी हुई, हमने आप तक सारी बातें पहुंचाई है। जनता देख रही है कौन साथ में है सुख दुख में, कौन साथ में है सपने दिखाकर। मुझे एक लाइन बोलने का मौका देंगे जल्दी से चंद्रभूषण। मैं एक चीज के लिए तो जेडीयू का तारीफ करना चाहूंगा कि जब अशोक चौधरी पे इल्जाम लगा तो उनके एमएलसी खुल के बोले कि आप आके सामने, लेकिन ये बीजेपी नहीं, अशोक चौधरी कहां से आ गए? हम महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, वो उस पर हम बात करेंगे फिर कभी। नहीं, उस पर हम अलग से लुटेरी पार्टी भाजपा, हम अलग से जवाब ले लेंगे। ये पेट्रोल चोर भाजपा, क्या हम इस चर्चा को विराम देते हैं? डॉक्टर से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी, राजेश तिवारी जी और भूपेंद्र यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय अभाव है, हम अगली बार एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब इन विषयों पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उस पर भी बात होगी। जनता सब देख रही है, समझ रही है और वही लाभान्वित है, वही भुक्तभोगी भी है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वही फैसला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।